क्या आप जानते हैं किचन में सिर्फ खाना ही नहीं बनाया जाता बल्कि कपड़ों को भी सुखाया जाता है। ये टिप मेरी उन बहनों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली है जिनके छोटे बेबीज हैं और सारा दिन उनके कपड़े नहीं सूखते। जैसे कि आप सभी जानते हैं सर्दी इतनी ज़्यादा है तो कपड़े सुखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कितने कितने दिन तक कपड़े सूखते नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है जब तक मैं तार पे से कपड़े उतार रही हूँ आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप भी अपने बच्चों के कपड़े जल्दी और कम वक्त में सुखाना चाहते हैं तो मेरे आइडियो को जरूर फॉलो करना। अगर आप लोग भी अपने बच्चों के कपड़े इस तरह से सुखाएंगे तो आज के बाद घंटों के बजाय मिनटों में कपड़े सूख जाएंगे इंशाल्लाह। ये छोटी सी टिप है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और फायदा देने वाली है। हमें कपड़े सुखाने के लिए ना ही किसी रस्सी की जरूरत है और ना ही किसी टेंशन की। बहुत ही आसान तरीके से हम कपड़ों को इस तरह से सुखाएंगे। आप लोगों ने बस हैंगर लेने हैं और बच्चों के कपड़े इसमें डाल देने हैं। अगर बटन है तो वो लगा दें, अगर जिप है तो उसको लगा दें और बहुत ही ईजी तरीके से इस तरह से आप लोग हैंग कर दें। जैसे कि आप देख रही हैं एक ही हैंगर के अंदर मैंने काफी ज्यादा कपड़ों को हैंग कर दिया है और इस तरह से आप लोग सुखाएंगे तो आप लोगों के कपड़े भी नहीं गिरेंगे। अगर हम लोग हर काम को तरीके और सलीके से करेंगे तो हमें कभी भी नुकसान नहीं होगा। इस तरह से हमारे कपड़े चूल्हे के ऊपर गिरकर जलेंगे नहीं। और इसी तरह से बाकी के कपड़े भी मैं हैंगर में डालकर आप लोगों को दिखाती हूँ। सब कपड़ों को मैंने हैंगर में डाल लिया है। इतने ज्यादा कपड़े थे 3 हैंगरों के अंदर मैंने इनको सेट कर लिया है। अब मैं किचन में आ चुकी हूँ। तकरीबन हर किसी के घर में किचन के अंदर कैबिन होते हैं। आपके चूल्हे के ऊपर जो कैबिन है उस पर आप शर्टें सुखा दें और साइड पर बच्चों के ट्राउजर वगैरह। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल है और आपकी बड़ी मुश्किल को झट से आसान कर देगी। आप लोग किचन में खाना बनाते रहें और कपड़ों को सुखाते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों का जब तक खाना बनेगा कपड़े भी सूख जाएंगे। इस तरह आप लोगों की टाइम सेविंग और मनी सेविंग होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं महंगाई इतनी ज्यादा है और गैस के बिल कितनी भी एहतियात की जाए 10-15 हज़ार से कम आते ही नहीं है ना। जबरदस्त और कमाल का आइडिया। इंशाल्लाह आप लोगों को ये टिप पसंद आएगी। आप इसको यूज भी करेंगे और इनके साथ साथ अगर आपकी बड़ी जैकेटें नहीं सूखती हैं और काफ़ी दिन गीली रहती हैं तो उनको भी आप लोग इसी तरीके से किचन में सुखा सकते हैं। अगर आप लोग मेरे कहने के मुताबिक कपड़ों को सुखाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का गैस का बिल ज़्यादा नहीं आएगा, इसलिए कि फजूल नहीं जलेगा तो आप लोगों का फ़ायदा होगा। इस तरह से आप लोगों के बिजली की बचत होगी। आप लोग खाना बनाएं और इस तरह से कपड़ों को सुखाएं। यकीन करो मैं जिन टिप्स का खुद इस्तेमाल करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी। आप इसको यूज़ भी करेंगे और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। आज के बाद बगैर रस्सी के कपड़ों को सुखाएं, मुश्किल को आसान बनाएं। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और यूज़फुल है। मुंह की नागवार बू के लिए ज़बरदस्त कमाल का टोटका लेकर आपके लिए हाजिर हूँ। बहुत लोगों के मुंह से इतनी ज़्यादा गंदी बदबू आती है कि वो किसी के करीब होकर भी बात करने से घबराते हैं। इस परेशानी में मुब्तला मरीजों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का टोटका है। आज जो मैं आप लोगों के साथ टोटका शेयर करूंगी वो मुंह की स्मेल ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन से कम नहीं है। मुंह से स्मेल चाहे सिगरेट की स्मेल हो, पान की स्मेल हो, मसूड़ों से खून आने की स्मेल हो और अगर आप लोगों को मैदे की प्रॉब्लम है तो उसकी तेजाबत की वजह से भी मुंह से स्मेल आती है। अगर किसी भी तरह से आप लोगों के मुंह से स्मेल आती है, यकीन करो इन सब मसलों से छुटकारा पाने के लिए आज आप लोगों के साथ बहुत ही जबरदस्त कमाल का माउथ वॉश शेयर करने लगी हूँ। दांतों और मुंह की बदबू खत्म करने का आसान तरीका। यकीन करें 1 हफ्ते में मुंह की गंदी से गंदी स्मेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलें तो ये सस्ता और आसान टोटका आपके साथ शेयर करती हूँ। हमें माउथ वॉश बनाने के लिए बहुत ही कम और सस्ती चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मेरे पास एप्पल का सिरका है जो कि पंसार से बहुत ही आसानी से मिल जाता है और दूसरी चीज़ हमारे पास काला नमक। बस हम इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। यकीन करें ये जादुई टोटका है और आप लोग को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मुंह की स्मेल ख़त्म करने के लिए भी हम यहाँ पर टिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपने 1 गिलास पानी लेना है और पानी के अंदर हम कितना सिरका डालेंगे और कितना नमक डालेंगे वो भी आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। आपने सेब का सिरका तकरीबन 1 टेबलस्पून पानी के अंदर शामिल करना है और 2 से 3 चुटकी काला नमक हस्बे ज़रूरत लेना है। इसको अच्छे से आप मिक्स करेंगे और इसकी सुबह और शाम कुल्लियाँ करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने कुल्लियाँ करनी है रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का टोटका है। यकीन करें गारंटी देती हूँ अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर आपके मुंह से जितनी भी गंदी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने टोटका जिस लड़की को बताया था यकीन करें उसके मुंह से इतनी गंदी स्मेल आती थी उसके पास बैठने को दिल नहीं करता था। जब भी मैं उसके कभी करीब होती थी मैं उसे यही कहती थी कि आपके मुंह से इतनी गंदी स्मेल आती है, आप इस टोटके का इस्तेमाल करें। जब से उसने इसका इस्तेमाल किया यकीन जाने वो बहुत ज़्यादा खुश है और अब उसके मुँह से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ ये टिप्स बता रही हूँ। आपने ज़रूर इसको करना है और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपको कितना फ़ायदा हुआ। यकीन करें मैं आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के जुगाड़ और टोटके लेकर आती हूँ और आप लोगों को ज़रा सी भी कदर नहीं है। मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की उम्मीद है। इंशाल्लाह आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बेकार कपड़ों का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे।
आप लोग इन बेकार कपड़ों को फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बेकार कपड़ों को फेंकने से पहले एक बार जरूर सोचें और इसे इस्तेमाल करें ताकि आपकी मुश्किल आसान हो सके। जैसे कि मैं हर बार बेकार कपड़ों को यूज करके आप लोगों को टिप्स और आइडियाज बताती हूँ, आज भी मैं पैंट को यूज करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बेकार और फटी हुई पैंट को यूज करने वाली हूँ। पैंट सिर्फ पहनने के ही काम नहीं आती बल्कि जुगाड़ लगाने के काम भी आती है। आज बहुत ही जबरदस्त और कमाल का आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। हम लोगों ने सिर्फ पैंट की कटिंग करनी है, इसकी सिलाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप यहाँ पर तवज्जो फरमाएं तो बहुत ही आसान तरीके से हमने पैंट की कटिंग कर ली है और साइडों से भी इस तरह से कटिंग करेंगे। हमें सिर्फ पैंट का बैक साइड चाहिए। बेल्ट का स्टिकर यहाँ से उतार देंगे और यहाँ पर हमारे पास ये ऑर्गेनाइजर तैयार हो चुका है, बिल्कुल सिंपल और सादा। हमने इसमें कोई भी मेहनत नहीं की। अगर आप लोग करना चाहें तो तीनों तरफ से साइडों से सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी सिलाई की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तो हम इसको इसी तरह से यूज़ करेंगे। चलें तो आपको बताते भी हैं और दिखाते भी हैं कि हम क्या करने वाले हैं इस सादा सी पैंट से। यकीन करें ये 2 मिनट में बनने वाला जुगाड़ हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, हमारी बड़ी मुश्किल को आसान बनाने वाला है। हम जो डेली रूटीन में अपने बेड के ऊपर कचरा डालकर रखते हैं उसको समेटने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं बेड के ऊपर हमारे पास कितनी चीजें रखी हुई हैं, हमें हर चीज की जरूरत होती है तो वो बेड के सराहने ही रखी होती है। अगर हम इस जुगाड़ को करेंगे तो हमारी चीजें समेटी जाएंगी और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं बिखरी रहेंगी और ना ही बुरी लगेंगी और ना ही बच्चे इनको खराब करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मैं क्या जुगाड़ लगाने वाली हूँ। जैसे कि हमारा बेड है और फ्रंट हिस्सा है और इसके जो फट्टे हैं उसके नीचे मैंने इस पैंट के हिस्से को दबा दिया है। अब यकीन जाने ना ही हमें इसे बांधने की जरूरत है और ना ही सिलाई लगाने की जरूरत है। ये बहुत ही मजबूत तरीके से फिक्स हो चुका है। इसको चाहे खींचें और या इस पॉकेट में जितना मर्जी सामान डालें, यकीन करें जरा सा भी ये हिलेगा नहीं और ना ही ये गिरेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। आप देख सकते हैं मैं इन पॉकेटों में कितनी ज़्यादा चीज़ें डालूंगी और बिल्कुल भी ये नीचे नहीं लटकेगा। बहुत ही मजबूत तरीके से हमने इसको फिक्स कर दिया है और ये डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाला है। अब हमें रोज़ाना जो भी चीज़ें रखनी है इन पॉकेटों में सोते वक्त रख सकते हैं, ना ही गुमेंगी और ना ही बेड पर रखी हुई बुरी लगेंगी। और छोटे बच्चे तो तोड़ भी देते हैं और गुम भी कर देते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का आइडिया है। और अगर आप लोग पैंट की पॉकेटों किसी को दिखाना नहीं चाहते तो इस तरह से चादर डाल दें, सेव रहेगी और आपकी चीज़ें भी महफूज रहेंगी। है ना बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का जुगाड़। सिंपल सी टिप है, बहुत ही आसान है, 2 मिनट में तैयार होने वाली टिप है। आपके पास बेकार पैंटें पड़ी हैं तो आज आप लोग इनको कटिंग कर कर इसी तरह से लगाएं ताकि आप लोगों की चीज़ें महफूज रहें। यकीन करें कोई टिप भी छोटी बड़ी नहीं होती, आप लोगों की मुश्किल आसान हो जाती है, ये मायने रखता है। मैं आप लोगों के लिए इस तरह के सुपर जुगाड़ लेकर आती रहती हूँ और लेकर आती रहूँगी। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी बहनों को मिले। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।